अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि टीनेज की जो फीमेल है, जब एक बार उनका पीरियड्स आना शुरू होता है, उसके 2 या 3 साइकिल के बाद अगेन ऐसा इशू क्यों आता है कि उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स डिले होने लगते हैं बच्चों के। इसमें 2 बातें होती हैं। अगर उस बच्ची का, उस लड़की का पीरियड्स कम एज में आया है, यानी कि 11 से 12 साल के एज में आया है, तो ये हो सकता है कि उसको मैच्योरिटी लेवल उतना हाई नहीं है, जिसकी वजह से 1-2 साल जो है पीरियड्स का सिस्टम थोड़ा लो हो रहा है। लेकिन अगर उसको प्रॉपर्ली 14 से 15 साल में ये फ्लो आना शुरू हुआ है और उसके बाद भी ये इशू आ रहा है कि डिले हो रहा है पीरियड्स, तो यहाँ पर उनकी पेरेंट्स को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे जाकर ये समस्या पीसीओएस का रूप धारण कर लेती है। किसी का इस बारे में ध्यान गया है कि आज के टाइम पीरियड में पीसीओएस का इशू ज्यादा क्यों आ रहा है? देखिए, आज मेरी एज 45 है, तो जब मुझे पहला मेरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया, या जो मेरे एज ग्रुप की होंगी यहाँ पे फीमेल्स, हमें कपड़ा दिया गया कि आपको पीरियड्स में कपड़ा यूज करना है, राइट? आज का जब जनरेशन का मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, तो आप माएँ उन्हें क्या देती हैं, क्या यूज करने देती हैं? राइट, सैनिटरी नैपकिन्स। क्या ये सैनिटरी नैपकिन्स आपको लग रहा है कि ये आप आपके फ्यूचर को बहुत अच्छा गिफ्ट दे रहे हैं, बच्चों को हाइजीन चीज दे रहे हैं? जबकि इसका एडवर्टाइजमेंट तो इसी तरीके से होता है कि ये बहुत ज्यादा हाइजीन है और इसको यूज करने से फीमेल की तमाम जो बीमारियां होती हैं उससे इसका बचाव है। या राइट, वी आर गिविंग फर्दर इन्फेक्शन टू अवर चाइल्ड। और सिर्फ एक पॉइंट में इसका और बताना चाहती हूँ सैनिटरी नैपकिन का ड्रॉबैक, कि एक सैनिटरी नैपकिन एनवायरमेंट में डिकम्पोज होने के लिए 400 से 500 साल लेता है, 400 से 500 साल। तो आप सोचिए कि पिछले 25-30 सालों में हमने सैनिटरी नैपकिन यूज करके ये जो चीज एनवायरमेंट में डिकम्पोज नहीं होगी, इसका कितना लंबा ढेरा बना दिया है। और ये बात भी सच है कि आप आज जो देंगे, आप एट प्रेजेंट में जो देंगे, वही आपको फ्यूचर में एनवायरमेंट देगा, नेचर देगा। तो ठीक है, अब तक हमसे जितनी गलतियां हो गई, लेकिन मेरे जो नॉन लोगों में आते हैं, जो मेरे पास लोग फीमेल्स आती हैं, या मैं खुद, या मेरे घर के जितने भी मेरे नॉन लोग हैं, उन्हें मैं कपड़ा यूज करने के लिए देती हूँ, कॉटन का कपड़ा। क्यों? इसका भी एक लॉजिक है, आप समझिए। मैंने जैसे पहले ही बताया कि हमारा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, पीरियड्स का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम फीमेल का पूरा स्ट्रेस पीरियड्स के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, हमें हमारा शरीर, हर एक औरत को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के वक्त अपना शरीर हल्का लगना चाहिए, लेकिन होता उसका उल्टा है। सबसे पहली बात तो सैनिटरी नैपकिन जैसे ही आपने अपने वजाइना में लगाया, और आप ये बात भी समझिए कि ईश्वर ने हमें जितने छेद दिए हैं, आंख, नाक, मुंह, एनस, वजाइना, ये सब ब्रीथ के लिए दिए हैं, इवन हमारी नाभि भी। लेकिन जब हम वजाइना पे सैनिटरी नैपकिन को लगाते हैं, तो आप सोचिए कि 2.5 से 3 घंटे हमारा वजाइना सांस नहीं ले सकता, बिल्कुल भी ब्रीथ नहीं कर सकता। तो जितनी हीट नेचुरल तरीके से हमारे शरीर से बाहर निकलनी चाहिए, वो सारी हीट जाकर और हमारे पेल्विक एरिया में स्टक हो जाती है, जमा हो जाती है। इसलिए आपकी लड़की को, अगर आपने अभी तक नहीं पूछा है, तो अपनी टीनेज लड़की को पूछिएगा, उसे सफेद पानी, वजाइना में ईचिंग और इस तरह की फीलिंग होती है कि वहां पर किसी ने मिर्च लगा दी है, और वो उसी फीलिंग के साथ में, उसी तकलीफ के साथ में ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहती है। इससे बचने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो सैनिटरी पैड चेंज करें। मैं तो आपको कहूंगी कि घर का पुराना कपड़ा आप सेफली यूज कर सकते हैं, इसे अच्छे से वॉश कीजिए और इसे धूप दिखाकर सुखाइए, कुछ भी गलत नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ज्यादा हाइजीन की जरूरत है, तो ये एक फिनाइल का कपड़ा आता है जो 70 से 80 रुपया मीटर मिलता है। ये बहुत ही सॉफ्ट और इसमें सोकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। आप इसको लीजिए, 2 से 3 मीटर
ये इन्वेस्टमेंट आपके बच्चों के लिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। आपकी मर्जी, आप इसको वॉश करके दोबारा यूज कीजिए, नहीं करना है तो वो भी आपकी इच्छा है। इसके अलावा ये कॉटन की कुछ होममेड सैनिटरी नैपकिन्स आती है। आपको दिख रहा है सब लोगों को बराबर से, जिसमें कि पैंटी लाइनर की भी सुविधा होती है। ये पैड होते हैं और पैंटी लाइनर की सुविधा होती है। ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल मार्केट में जैसे आपकी सैनिटरी नैपकिन होती है, ठीक उसी तरह से आपको केले के फाइबर और बैम्बू के फाइबर का एक पैड बना हुआ मिलता है, जिसका लुक पूरी तरह से आपके सैनिटरी नैपकिन की तरह ही होता है। सबसे पहला फायदा तो ये है कि ये आपके बच्चों के लिए और आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। आपको इसको रीयूज करना है या नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इसको, क्योंकि ये कपड़ा है, ये सब कुछ कपड़ा है और ये बहुत ही इजीली 40 दिन के अंदर मट्टी के अंदर पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है। आपको इसको यहाँ वहां फेंक के एनवायरनमेंट को गंदा करने की जरूरत नहीं है। आप आपके गार्डन में या कहीं पे भी आसपास के एरिया में मट्टी के अंदर इसको गाड़ दीजिए, ये अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा और एक बहुत अच्छी खाद बनता है। ये तो पहला उपाय हुआ कि आप किस तरीके से आपके बच्चों को एक हेल्दी चॉइस देंगे।